ज्ञान मंथन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आज आपको बताने जा रहा हूं कवच कुंडलधारी कर्ण की कहानी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्ण से यदि कवच और कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करते तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भगवान श्री कृष्ण यह भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका कवच और कुंडल है तब तक उन्हें कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच और कुंडल हैं वह युद्ध में अजय रहेंगे। तो चलिए आज आपको बतलाते हैं महारथी सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। बताते हैं आपको एक अभिशप्त पुत्र की व्यथापूर्ण आत्मकथा। बताएंगे आपको महाभारत की कहानी कर्ण की दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। मंद शीतल वायु मेरे शरीर और आत्मा को ठंडक और सुख प्रदान कर रही है। साथ ही मेरी माँ के हाथों का स्पर्श और अश्रु जल भी मेरी आत्मा को शीतल कर रही है, जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी अपने आप को जलाता रहा था। माँ के इस स्पर्श के लिए ना जाने कब से मैं तरस रहा था। मैंने उसे वचन दिया था कि उसके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। वचन पूरा करने का संतोष मुस्कान बंद अधरों पर है। बचपन से आज तक मुझे अपनी जीवन के सारे पल याद आ रहे हैं। अभी तक ना जाने कितने अनुत्तरित प्रश्न मुझे मथते रहे हैं। कहते हैं मृत्यु के समय पूरे जीवन की घटनाएं नेत्रों के सामने आ जाते हैं। क्या मेरी मृत्यु मुझे मेरे पूर्ण जीवन का अवलोकन करवा रही है? अगर हाँ, तब मैं कहना चाहूंगा कि मृत्यु जीवन से ज्यादा सहृदय, सुखद और शांतिदायक होती है। मैं अपने आप को बादल सा हल्का और कष्टों से मुक्त पा रहा हूँ। चारों और हाहाकार और रुदन है। रक्त धारा धरा के रंग को बदल रही है। यहाँ पर उपस्थित नर और नारी व्यथित हैं। सभी के अश्रुपूर्ण नयन हैं। पति, पुत्र या पिता के लिए विलाप करने वालों की आवाज वातावरण को व्यथित कर रही है। पर मैं असीम सुख के सागर में डूब रहा हूँ। अब ना कोई दुख है ना कष्ट। मैं अंग नरेश, महायोद्धा, दानवीर, धर्मनिष्ठ, तेजोमय सूर्यपुत्र, ज्येष्ठ कुंती नंदन, कौन्तेय, कर्ण या राधे का शरीर कुरुक्षेत्र की धरा पर अवश्य निर्जीव पड़ा है। तन पर अनेकों घाव हैं। साथ है बेरहमी से खींचकर निकाले कवच कुंडल का ताजा घाव और मुख से बहती रक्त की धार। मेरे रथ का चक्का मृतिका में अटका जकड़ा है। मैंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र रखकर दोनों हाथों से माटी में धसे रथ का चक्र को निकालने का असफल प्रयास कर रहा था। तभी छल से युद्ध विधान के विपरीत मुझ पर मेरे छोटे भाई अर्जुन ने वार कर दिया। शायद अभी भी ईश्वर की कठोरता का अंत नहीं हुआ। अभी भी मेरी परीक्षा शायद शेष थी। जब मेरा अंत निकट था, मैं अपने शारीरिक कष्टों को, आसन्न मृत्यु को देख व्यथित था, तब पिता सूर्य और इंद्र मेरे कष्टों से द्रवित होकर मेरे दानवीरता की सीमा जानने के बहस में लिप्त हो गए। मेरे दानवीरता को परखने के लिए भिक्षुक बन दोनों मुझसे मेरे दांतों से जड़ी तिल भर स्वर्ण की मांग कर बैठे। इनकार कैसे करता? मैंने ना बोलना कभी सीखा ही नहीं था। स्वर्ण टंकित दांत को कठोर पाषाण प्रहार से तोड़ भिक्षुक बने पिता सूर्य और इंद्र को दे दिया। अतः मुख भी अब आरक्त है। तप्त रक्त की धार मुख से बहकर मेरे संतप्त हृदय को ठंडक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आज मुझे अपने जन्म की कथा याद आ रही है। मैं अपने माँ के गर्भ में हूँ, एक सुंदर स्वस्थ शिशु जो अलंकारों से सज्जित है। ऐसे काम्य, सुंदर और स्वस्थ शिशु को देखकर मेरी माँ की आंखों में प्रसन्नता क्यों नहीं है? क्यों वह अचरज भरी आंखों से मुझको देख रही है? अश्रु उसके ग्रीवा तक बह रहे हैं। फिर उसी माँ ने मुझे एक सुंदर मखमल युक्त पेटी में गंगा में प्रवाहित कर दिया। मेरे साथ यह सब क्या और क्यों हो रहा है? बाद में मुझे मालूम हुआ मेरे माता कुंती को दुर्वासा ऋषि ने मात्र किसी देव को स्मरण कर संतान प्राप्ति का वरदान दिया था। तत्काल वरदान की सच्चाई जानने के
प्रयास में मेरी माँ सूर्यदेव से मुझे मांग बैठी। मैं रवि तनय कर्ण तुरंत उनकी गोद में आ गया, पर माता कुंती अभी तक कुमारी थी। संतान को स्वीकार करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। फलतः माँ ने मुझे असहाय गंगा की धार के हवाले कर दिया। मैं अकेले सुंदर मखमल युक्त पेटी पर गंगा की कलकल छलछल करती पवित्र धार में बहता जा रहा हूँ। जब मैंने आंखों को खोलने का प्रयास किया तब तप्त तेज पिता सूर्य की किरणें मेरे नेत्रों में चुभने लगी और मैं कृदन कर उठा। गगन में सांस से दमकते हुए मेरे पिता ने सब देखते हुए भी अनदेखा कर दिया, पर निसंतान सूत अधीरथ ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने मुझे गंगा की धार में असहाय क्रदन करते हुए सुना। तत्काल मुझे निकाल कर साथ अपनी पत्नी के पास ले गए। एक माँ ने अश्रुपूर्ण नयन के साथ अर्क पुत्र को विदा कर दिया था, दूसरी राधा माता ने परिचय जाने बगैर खुशी से चमकते नेत्रों से और खुली बाहों से मुझे स्वीकार किया। उन्होंने मेरा नाम रखा वसुसेना। मेरे वास्तविक माता पिता कौन कहलाएंगे? राधा और धृतराष्ट्र के रथ को चलाने वाले अधिरथ ही ना। जन्म से मेरे बदन टंकित स्वर्ण कवच कुंडल, मेरे मुख पर पिता सूर्य का तेज देख मोहित हो गए मेरे माता पिता राधा और अधिरथ। निस्वार्थ पूर्वक अपूर्व प्रेम के साथ पालक माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया। काश मैं उनका वास्तविक पुत्र होता। आज भी जब कोई मुझे राधेय पुकारता है तब सबसे अधिक खुशी होती है। आज तक मृत्यु पर्यंत उन्हें ही मैं अपना माता पिता मान पुत्र धर्मों का निर्वाह करता आया हूँ। मेरे बचपन में मेरे बाल्य सखा मुझे परिचय रहित मान चिढ़ाते। पास पड़ोस के लोग अक्सर मुझे देख उच्च स्तर में कानाफूसी करते, मुझे सुनाते और जलाते थे। मेरे दुखित हृदय को कभी किसी ने शीतल स्नेह से नहीं सहलाया। मेरे बालपन में एक बार महारानी कुंती हमारे घर आई। मेरी माँ को अपनी सखी बताती थी, विशेष रूप से मुझसे मिली, मुझे गोद में बिठाकर प्यार किया, पर उनकी नयन अश्रुपूर्ण क्यों थे? मेरा बाल मन समझ नहीं पाया वे मेरे लिए वस्त्र और उपहार क्यों लाई थी। मैंने द्वार की ओट में छुपकर सुना वे मेरी भोली राधा माता से कह रही थी, राधा तेरा यह पोष पुत्र अवश्य किसी उच्च गृह का परित्यक्त संतान है, प्रेम से इसका पालन पोषण करना। सबने उनके महानता और सरलता की प्रशंसा की। राज परिवार की पुत्र वधू निष्कपट भाव से सूत पत्नी से मित्रता निभा रही है, एक अनाथ अनाम बालक पर स्नेह वर्षा कर रही थी। तब किसी के समझ में नहीं आया कि परित्यक्त पुत्र के मोह और मन के अपराध के बोध ने उन्हें यहाँ आने के लिए बाध्य किया था। बचपन से पांडव मुझे निष्कृत सूद पुत्र मानकर अपमानित करते आए हैं। भीम हर वक्त मेरा उपहास करता रहा है। अर्जुन मेरी श्रेष्ठता को जानकर भी अस्वीकार करता रहा है। आश्रम के गुरुजन भी राजपुत्रों के सामने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित करते हैं। पूरे संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए जाना जाने वाला युधिष्ठिर यह सब अन्याय देखकर हमेशा मौन रहे। मैं सूद अधिरथ का पुत्र हूँ, पर रथ चलाने के बदले मेरी कामना होती अस्त्र शस्त्र चलाने की। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि गुरु द्रोण मात्र राजपुत्रों और क्षत्रियों को ही शिक्षा देते थे। मैं दूर से वृक्षों के झुरमुट से सौभाग्यशाली राजपुत्रों को देख उनके भाग्य से ईर्ष्या करता और अकेले में स्वयं अभ्यास करता था। तब मैं सोचा करता था, सूद पुत्र के अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण की कामना भूल क्यों है। द्रोणाचार्य के इनकार के उपरांत मैंने गुरु परशुराम के चरणों में आश्रय ढूंढ लिया। गुरु परशुराम मात्र ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। मैंने अपना परिचय छुपा ज्ञान अर्जित किया। अपने को सर्वोत्तम धनुर्धर बनाने के लिए रात दिन मैंने मेहनत की और अपने उद्देश्य में सफल हुआ। एक दिन थके कालांत मेरे गुरुजी को मैंने अपनी जंघा पर निद्रा और विश्राम करने को कहा। गुरुजी गहरी नींद में सो गए। तब अचानक एक कीट मेरे जांघ में काटने लगा। पीड़ा से मैं छटपटा उठा। बड़ा दुष्ट कीट था, लगा जैसे मेरे जांघों के अंदर छेद बनाकर अंदर घुसता ही जा रहा है। बड़ी तेज पीड़ा होने लगी। कष्ट और अपने बहते रक्त की परवाह न करते हुए मैं निश्चित बैठा रहा, ताकि गुरुजी की निद्रा में व्यवधान न पड़े। जैसे पूरे जीवन मेरे अपनों ने ही मुझे अपना नहीं माना, वैसे ही उस दिन मेरे ही रक्त ने मुझसे दुश्मनी कर ली। जंघा से बहते तप्त रक्त की स्पर्श से गुरुजी जाग गए। उन्हें मालूम था कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। बिना मेरी बात सुने मुझे मेरे गुरु ने श्राप दे डाला। फलतः मैं उनसे श्रापित हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, उनसे प्राप्त सारी शिक्षा और
ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मैं तभी भूल जाऊंगा जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। तब तक मुझे भी नहीं पता था कि वास्तव में मैं कौन हूँ। मुझे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा का पुत्र वायुसेना या राधेय जानकर गुरु परशुराम का क्रोध ठंडा हुआ और तब उन्होंने मुझे अपना प्रिय धनुष विजय दिया, साथ में दिया मेरे नाम को अमर होने का आशीर्वाद। पर श्राप तो अपनी जगह था। क्यों गुरुजी ने उनके प्रति मेरी श्रद्धा, सहनशीलता और निष्ठा नहीं देखी? गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में रंगभूमि आयोजित किया। द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा और शिष्यों की योग्यता प्रदर्शन करने के लिए रंगभूमि प्रतियोगिता आयोजित किया। वहां अनेक राजे महाराजे, संपूर्ण राज परिवार आमंत्रित थे। सभी गणमान्य अतिथि और समस्त राज परिवार सामने ऊंचे मंच पर आसीन थे। मैं भी उत्सुकता बस आयोजन में जा पहुंचा। सभी शिष्यगण अपनी योग्यता प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे योग्य अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से सबको मोहित कर रहा था। गुरुवर ने अर्जुन को सर्वोत्तम धनुर्धर बताया। मुझे मालूम था कि मैं अर्जुन से श्रेष्ठ हूँ, अतः मैंने अर्जुन को ललकारा, पर यहाँ मेरे योग्यता का सम्मान नहीं हुआ। कृपाचार्य ने मेरे राज्य और वंश पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। मैं एक सूद पलित पुत्र मात्र था। मात्र राजा या राजपुत्रों का ऐसे आयोजन में भाग लेने की परंपरा रही है। मेरी आंखों से अश्रुकण छलक आए, पर वहाँ कोई नहीं था जो मेरी हृदय की कातरता को समझ पाता। सामने सिंहासनारूढ़ मेरी माता कुंती तो सब जानती थी, मेरा गुप्त परिचय भी। मेरे पिता नभ स्वामी सूर्य तो पहचानते थे मुझे, पर वे चुपचाप चमकते रहे गगन में। मेरे माता पिता सब जानकर मौन रहे, मेरा दुख और अपमान देखते रहे। यह मेरे शर्म और अपमान की चरम सीमा थी। मेरे गुण सिर्फ इसलिए महत्वहीन थे क्योंकि मेरे पास अपना परिचय नहीं था। मेरा हृदय तड़प रहा था अपना परिचय जानने के लिए। क्या जन्म लेना किसी शिशु के बस की बात होती है? शायद ईश्वर से मेरा दर्द सहा नहीं गया और मेरे सम्मान की रक्षा के लिए दुर्योधन को भेज दिया। उस दिन ज्येष्ठ कौरव दुर्योधन ने मेरे सम्मान की रक्षा की। उन्होंने तत्काल मुझे अंग देश का राजा अंगराज घोषित कर दिया। अब मैं एक राजा की हैसियत से अर्जुन से युद्ध करने योग्य था। बदले में दुर्योधन ने मात्र मेरी सच्ची मित्रता चाही। सभी मुझे अंगराज बनने की बधाई दे रहे हैं। मेरे राजा बनने की खुशी में दुर्योधन ने एक बृहद उत्सव आयोजित किया है। मेरे राज्य अंगराज्य में खुशियां मनाई जा रही है। मेरा पूरा राज्य दीपों से जगमगा रहा है, पर किसी को मेरे मन स्थिति का ज्ञान नहीं है। इतने बड़े सम्मान के बाद भी मेरे दिल का एक कोना खाली है और अंधकारमय भी, जो मुझसे बार बार पूछता है तू कौन है, कहां से आया है और तेरे माता पिता कौन हैं? मैं सूर्य आराध्य हूँ। अंगराज बन मैंने निर्णय किया, सूर्य उपासना के समय आए किसी भी याचक को अपने द्वार से कभी खाली हाथ लौटने नहीं दूंगा। वो जो भी मांगेंगे वही दान मैं उन्हें दूंगा। मैंने संपूर्ण जीवन इसका पालन किया। आज मैं दानवीर कर्ण कहलाता हूँ, पर इसका लाभ बहुतों ने मुझसे क्षति पहुंचाकर उठाया। चाहे वे मेरी माता कुंती हो, देवराज इंद्र हो या भगवान कृष्ण हो या स्वयं मेरे पिता हिरण्यगर्भ कहलाने वाले सूर्य हों, सब समझते हुए भी मैं दानवीर बना रहा। राज सिंहासनारूढ़ होकर मैंने अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप निर्वाह किया। प्रजा का पूरा ध्यान संतान की तरह रखा। एक दिन राज्य अवलोकन करने अपने अश्व पर निकला। मार्ग में एक रोती हुई बालिका दिखाई दी। शायद उसके पात्र से घृत मिट्टी में गिर गया था। मैंने अपनी ओर से उसे घृत देना चाहा, पर उस बच्ची में बाल हट था कि उसे वही घी चाहिए जो पृथ्वी पर गिर गया है। उस असहाय कन्या के अनुरोध पर मैंने जमीन पर गिरे घी को हाथों से निचोड़कर मिट्टी मुक्त करना चाहा। मिट्टी बलपूर्वक हथेलियों से दबाने से भूमि देवी ने कुपित हो मुझे श्राप दे दिया। कहा जब मैं किसी भीषण युद्ध में संलग्न रहूंगा तब ये मेरे रथ के चक्कों को वैसे ही बल से जकड़ लेंगी जैसे आज उन्हें मैंने अपनी मुष्टिका में दबाया है। ऐसा और किसी के साथ तो उन्होंने पहले किया हो ऐसा तो मैंने नहीं सुना है। कुम्हार भी तो माटी को गूंथता, मसलता और आग में पकाता है। किसान धरती को रौंदता है और उसके सीने पर बीज रोपता है। धरती तो माँ होती है, सहनशील होती है, फिर मेरे साथ इतना कठोर क्यों बन गई? एक बार भी बालिका को सहायता करने की मेरी अच्छी भावना के बारे में नहीं सोचा। राजा द्रुपद ने सौंदर्यमती
अग्नि जनित पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर आयोजित किया है। यज्ञ की अग्नि से जन्मी द्रौपदी अति रूपवान और विदुषी थी, अतः उनके स्वयंवर में जाने से अपने आप को मैं नहीं रोक सका। मैं द्रौपदी का रूप देख मोहित हो गया, पर शर्त पूरी करने के लिए स्वयंवर मंच पर नहीं गया। मैं जानता था कि मैं भारी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मत्स्य नेत्रों का भेदन कर सकता हूँ, पर मैं अपनी परिचय रहित जीवन की सच्चाई भी समझता था। मन ही मन सौंदर्य की देवी द्रौपदी की स्तुति कर रहा था। मैं श्यामल सुंदरी द्रौपदी के नत चेहरे को देखते रह गया। तभी द्रौपदी ने नजरें उठाई, हम दोनों की नजरें मिली। वह मुझे निहार रही थी, उनमें मेरे लिए प्रशंसा और प्रेम के भाव स्पष्ट थे। किसी भी वीर में जब स्वयंवर के शर्त को जीतने की क्षमता नहीं दिखी, तब पुष्प और स्वर्ण गहनों की सज्जा से चमकता द्रौपदी का नत चेहरा उदास और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। मेरा हृदय अपना दुख भूल द्रौपदी के दुख से व्यथित हो गया। अगर आज स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं हुई तो द्रौपदी को आजीवन कौमार्य व्रत लेना होगा। आवेश में आकर मैंने स्वयंवर क्षेत्र की ओर अपना कदम बढ़ाए। आधी शर्त मैंने धनुष को मोड़ और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पूरी कर ली थी। तभी भगवान श्री कृष्ण के नयनों के इशारे को देख धृष्टद्युम्न द्रौपदी का जुड़वा भ्राता ने मेरी पहचान पर प्रश्न चिन्ह उठा बैठा। मुझे रोक दिया गया। उसने कहा, मैं ब्राह्मण या राजपुत्र नहीं हूँ, पर मैं स्वयंवर मंडप में खड़े होने का भूल कर बैठा था। फलतः द्रौपदी के स्वयंवर में विद्रूप भरे अपमानजनक प्रश्नों की सल्लाका से मुझे दागा गया। सभी उपस्थित राजा महाराजा मेरी ओर व्यंग बाणों की वर्षा करने लगे। जो मौन थे उनके नेत्रों की व्यंग्य अग्नि मुझे झुलसा रही थी। गगन में प्रकाश बिखेरते मेरे पिता ने मेरा अपमान देख अपना मुख बादलों की ओट में कर लिया। सभा गृह में बैठे सर्वज्ञ और युग दृष्टा भगवान श्री कृष्ण ने मौन रह मेरे साथ कपटपूर्ण व्यवहार किया। स्वयं मुझे मुख आमंत्रण देने वाली द्रौपदी भी मौन रही। मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। अपमानित अनाथ राधे झुके नेत्रों से वापस अपने आसन पर आसीन हो गया। तो दोस्तों, ये था कर्ण का आत्मजीवन पर आधारित मेरा वीडियो। यह वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका अगला पार्ट और कर्ण की आत्मकथा का अगला भाग मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद।